हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब। कैसे हो आप सभी? आशा करते हो आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग इस पीडी पब्लिकेशन के वार्षिकांक के बुक देख रहे हैं, इसमें हम लोग का ये 7 पार्ट अपलोड हो चुका है। ये हमारा 8वां पार्ट है। इसमें हम लोग बेसिकली जो प्रश्नोत्तर दिए हुए हैं करंट अफेयर्स के, वो सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। 1 मई 2025 को कहाँ पे नीलामी हुई मराठा योद्धा रघुजी भोसले प्रथम की ऐतिहासिक तलवार को खरीदा गया? तो यह लंदन में खरीदा गया। नेक्स्ट है, 1 मई 2025 को महाराष्ट्र का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो यह 65वां स्थापना दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है, 1 मई 2025 को किस ऑपरेशन के तहत सीबीआई ने बाल यौन शोषण से जुड़े साइबर अपराध नेटवर्क पर कार्यवाही की है? तो ऑपरेशन हॉक के तहत। नेक्स्ट है, 1 मई 2025 को किसने वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग के सचिव का पदभार संभाला है? तो अरविंद श्रीवास्तव ने संभाला है। नेक्स्ट है, 1 मई 2025 को पहली एशियाई अंडर-15 और अंडर-17 चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पे रहा? तो कजाकिस्तान शीर्ष पे रहा। नेक्स्ट है, 1 मई 2025 को किस बैडमिंटन खिलाड़ी को 2023 के लिए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला? तो चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को यह पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है, 2 मई 2025 को गोंडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्म की 9 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो यह नई दिल्ली में किया गया। फिर 2 मई 2025 को किसे भारत सेमीकंडक्टर मिशन का सीईओ नियुक्त किया गया है? तो यह अमितेश कुमार सिन्हा को नियुक्त किया गया है। फिर 2 मई 2025 को किस राज्य ने भारत का पहला एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू किया है? तो यह मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। फिर नेक्स्ट है, 2 मई 2025 को किसे अमेरिका का नया संयुक्त राष्ट्र राजदूत बनाया गया है? तो माइक वाट्स को बनाया गया है। आगे है, 2 मई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ विजिंगम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का लोकार्पण किया है? तो यह तिरुवनंतपुरम में किया है। फिर आगे है, 3 मई 2025 को जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो यह नॉर्वे शीर्ष पर है और भारत का 151वां स्थान है, 151 स्थान है। नेक्स्ट है, 3 मई 2025 को रामायण उत्सव कहाँ मनाया गया? तो यह उत्तराखंड में मनाया गया। नेक्स्ट है, बैडमिंटन विश्व महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो यह खुनसिंग पटामा लिश्वाकुल को चुना गया है। आगे है, 3 मई 2025 को भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित कलिंगा सुपर कप 2025 फुटबॉल प्रतियोगिता के 5वें संस्करण का खिताब किसने जीता? तो यह एफसी गोवा ने जीता। उपविजेता जमशेदपुर फेडरेशन कप है। फिर नेक्स्ट है, 4 मई 2025 को भारत में किस नदी पर बगलिहार डैम ने पाकिस्तान को जाने वाली पानी रोक दिया? तो यह चिनाब ने। नेक्स्ट है, 4 मई 2025 को भारत ने किस देश में निर्मित ईगला एस मिसाइल को खरीदा है? तो यह रूस में निर्मित मिसाइल है। नेक्स्ट है, 4 मई 2025 को किस राज्य में विश्व के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान का उद्घाटन किया गया है? तो यह तेलंगाना में किया गया है। नेक्स्ट है, 4 मई 2025 को जहाज़ों के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला भारत का पहला राष्ट्र कौन बना है? तो यह महाराष्ट्र बना है। नेक्स्ट है, 4 मई 2025 को देश के पहले एआई बेस्ड डेटा सेंटर पार्क की नींव कहाँ रखी गई है? तो यह देखते हैं आगे, छत्तीसगढ़ में रखी गई है। फिर 4 मई 2025 को किस राज्य के लकुंडी स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है? तो यह कर्नाटक को रखा गया है। फिर नेक्स्ट है, 4 मई 2025 को दानिश सिक्की जर्नलिज्म अवार्ड 2025 किसे मिला है? तो यह सर्वप्रिया सांगवान को मिला है। आगे है, 5 मई 2025 को जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो यह भारत है। फिर नेक्स्ट है, 5 मई 2025 को कहाँ गोल्ड सिक्का द्वारा भारत के पहले सोना पिघलाने वाले एटीएम का अनावरण किया गया है? तो यह हैदराबाद में किया गया है। नेक्स्ट है, कौन सा देश सभी सरकारी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करेगा? तो यूएई शामिल करेगा। नेक्स्ट है, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो यह तेलंगाना में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर कहाँ विकसित होगा? तो यह आंध्र प्रदेश में विकसित होगा। सुदीरमन कप 2025 किसने जीता है? तो यह चीन ने जीता है और उप विजेता कोरिया रहा है। फिर नेक्स्ट है, किस राज्य ने 5 मई को
व्यापारी दिवस घोषित किया है? तो यह तमिलनाडु ने घोषित किया है। नेक्स्ट है 6 मई 2025 को तीरंदाजी विश्व कप 2025 कहाँ शुरू हुई? तो यह संघाई में शुरू हुआ। नेक्स्ट है 6 मई 2025 को कहाँ त्रिशूरपुरम उत्सव मनाया गया है? तो यह केरल में मनाया गया है। नेक्स्ट है 6 मई 2025 को ISA का 123वां सदस्य कौन बना है? तो यह अंगोला बना है। रंगाछारा किस राज्य का पहला हरित गांव बना है? तो यह त्रिपुरा का पहला गांव बना है। नेक्स्ट है 7 मई 2025 को किसने सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए चिप आधारित ई-पासपोर्ट सेवा शुरू की है? तो यह भारत ने शुरू की है। कौन सी राज्य अगले 25 वर्षों के लिए सस्ती दरों पर 1500 मेगावाट बिजली खरीदेगा? तो यह उत्तर प्रदेश खरीदेगा। नेक्स्ट है 7 मई 2025 को वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन ग्लासगो 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है 7 मई 2025 को किसका स्थापना दिवस मनाया गया? तो यह BRO का स्थापना दिवस 7 मई 2025 को मनाया गया। नेक्स्ट है 7 मई 2025 को जारी मानव विकास सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो आइसलैंड शीर्ष पर है। इसमें भारत का स्थान 130वां है। यह देखिए 2025 की रिपोर्ट के हिसाब से है। आगे है 7 मई 2025 को भारतीय वायुसेना द्वारा पहलगाम आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के तहत किसने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है? तो यह कितने निशानों को? तो 9। आगे है 8 मई 2025 को किसे नया पोप चुना गया है? तो यह रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोवेस्ट को चुना गया है। नेक्स्ट है 8 मई 2025 को किस राज्य सरकार ने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना शुरू की है? तो यह केरल ने शुरू की है। नेक्स्ट है विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के सौंपे गए भारत का पहला एंटी सबमरीन सैलो वाटरक्राफ्ट का क्या नाम है? तो INS अर्नाला नाम है। नेक्स्ट है 8 मई 2025 को अडानी पावर ने किस देश में 500 मेगावाट हाइड्रो पावर प्लांट लगाने के लिए समझौता किया है? तो यह भूटान के लिए। नेक्स्ट है 72वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में किसे मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सोनू सूद को। नेक्स्ट है 8 मई 2025 को मार्केट कैप के हिसाब से 2025 में सबसे मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी कौन सी बनी? तो बिटकॉइन बनी। नेक्स्ट है 8 मई 2025 को किसे अखिल भारतीय फुटबॉल संघ का पुरस्कार 2025 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है? तो सुभाषिष बोस और सौम्या गुहलोत को चुना गया है। नेक्स्ट है 8 मई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी IMDEX 2025 में भाग लेने के लिए INS किल्टन कहाँ पहुँचा है? तो यह सिंगापुर में पहुँचा है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस दिन को विजय दिवस घोषित किया है? तो 8 मई को विजय दिवस घोषित किया गया है। नेक्स्ट है 8 मई 2025 को किस राज्य ने हेसरघट्टा चारागाह संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है? तो यह कर्नाटक को घोषित किया गया है। नेक्स्ट है 8 मई 2025 को किस देश ने गिदोन के रथ नामक अभियान की घोषणा की है? तो यह इजराइल ने की है। नेक्स्ट है 9 मई 2025 को नाजी जर्मनी पर सोवियत विजय की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो ये 80वीं वर्षगांठ मनाई गई। नेक्स्ट है दुनिया का सबसे तीसरा बड़ा वाहन निर्माता कौन बन गया है? तो यह भारत बन गया है। भारत तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता बन गया है। नेक्स्ट है 9 मई 2025 को किसे वैश्विक आयुष शहर नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो यह कोझिकोड को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है SAFF अंडर-19 चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य पहली बार कर रहा है? तो अरुणाचल प्रदेश पहली बार यह मेजबानी कर रहा है। नेक्स्ट है 9 मई 2025 को क्वाड देशों ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका ने कहाँ टेबल टॉप अभ्यास के लिए बैठक की है? तो होनोलुलु में बैठक की है। नेक्स्ट है देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ खुलेगा? तो यह नोएडा में खुलेगा। नेक्स्ट है 9 मई 2025 को किस राज्य ने 2025 में शहरी विकास के लिए रुपये 2204.85 करोड़ रुपये मंजूरी दी है? तो यह गुजरात में। नेक्स्ट है 10 मई 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अंतरिम USA अटॉर्नी जनरल घोषित किया है? तो यह जिनिन पिरो को घोषित किया गया है। फिर नेक्स्ट है 10 मई 2025 को भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता वार्तालाप का पहला दौर कहाँ संपन्न हुआ? तो यह नई दिल्ली में संपन्न हुआ। नेक्स्ट है 10 मई 2025 को किस राज्य सरकार ने 300वीं जयंती पर अहिल्याबाई होलकर पर बायोपिक बनाने की घोषणा की? तो यह महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है।
नेक्स्ट है 10 मई 2025 को किस राज्य ने महिला सशक्तिकरण के लिए आदि शक्ति अभियान शुरू किया है? तो यह है महाराष्ट्र ने शुरू किया है। नेक्स्ट है 10 मई 2025 को वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम UNFF20 के 20 सत्रों का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो यह न्यूयॉर्क में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है 10 मई 2025 को किस देश ने हमले के लिए पहली वायु सीमा और भूमि सीमा को न इस्तेमाल करने देने की घोषणा की है? तो यह श्रीलंका। नेक्स्ट है 10 मई 2025 को यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह निकारागुआ के अखबार ला प्रेस को यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है 11 मई 2025 को दीपिका कुमारी ने तीरंदाज वर्ल्ड कप 2025 में कौन सा पदक जीता? तो यह इन्होंने कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है 11 मई 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल की प्रोडक्शन यूनिट का शुभारंभ कहाँ किया? तो यह लखनऊ में किया है। नेक्स्ट है 11 मई 2025 को सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए ऋण गारंटी बढ़ाकर कितने रुपए कर दी है? तो यह 20 करोड़ रुपए कर दी गई है। नेक्स्ट है 12 मई 2025 को किस देश ने चेस खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो यह अफगानिस्तान में प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेक्स्ट है 12 मई 2025 को प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद ODOP योजना के तहत कितने नए उत्पाद जोड़े हैं? तो 12 नए उत्पाद जोड़े हैं। नेक्स्ट है 12 मई 2025 को किससे दुनिया की पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है? तो यह भूटान ने 12 मई 2025 को पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है। नेक्स्ट है 12 मई 2025 को विश्व न्यायवादी संघ ने सम्मान पदक पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बने हैं? तो यह भुवन रिभु बने हैं। नेक्स्ट है 12 मई 2025 को मध्य प्रदेश और किस राज्य ने ताप्ती मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया है? तो यह महाराष्ट्र ने समझौता किया है। नेक्स्ट है 12 मई 2025 को किस राज्य सरकार ने स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की शिक्षा प्रणाली से जोड़ने हेतु नई दिशा पहल शुरू की है? तो यह दिल्ली ने शुरू की है। नेक्स्ट है 13 मई 2025 को 78वां कान फिल्म फेस्टिवल कहाँ शुरू किया हुआ है? तो यह फ्रांस में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है 13 मई 2025 को तीरंदाजी विश्व कप 2025 का चरण 2 भारत ने कितने पदक जीते? तो भारत ने 7 पदक जीते हैं। नेक्स्ट है भारत सरकार ने किस दिन आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है? तो यह 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट है 13 मई 2025 को ब्रिटेन ने में स्थायी निवास प्राप्त करने के लिए आवश्यक निवास अवधि को 5 से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी है? तो 10 वर्ष। नेक्स्ट है 13 मई 2025 को चर्चा में रहा भोरमदेव वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है 13 मई 2025 को किस देश ने $1.4 बिलियन की राष्ट्रीय उद्यान सुरक्षा घोषणा की है? तो यह इजराइल ने की है। नेक्स्ट है 14 मई 2025 को दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर पर का इथेनॉल संयंत्र कहाँ शुरू हुआ है? तो यह डेनमार्क में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो VR गवई बने हैं। नेक्स्ट है UPSC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय कुमार को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है देश का छठा सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ घोषित किया जाएगा? तो यह उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। 14 मई 2025 को किसे ब्रिक्स CCI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यह हरवंश चावला को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है 14 मई 2025 को अनीता आनंद को किस देश का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है? तो यह कनाडा को। नेक्स्ट है चर्चा में रहा न्यू कैलेडोनिया द्वीप किस देश का हिस्सा है? तो यह फ्रांस का। फिर नेक्स्ट है 15 मई 2025 को भारत समावेशी शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजित किया है? तो यह नई दिल्ली ने आयोजित किया है। नेक्स्ट है 15 मई 2025 को किसे टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो यह नीरज चोपड़ा को। फिर नेक्स्ट है 15 मई 2025 को खो खो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर है? तो यह महाराष्ट्र यहाँ पे शीर्ष पर है। इसने 58 स्वर्ण और 47 रजत और 53 कांस्य कुल 158 पदक जीते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं 15 मई 2025 को भारतीय सेना ने कहाँ आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन नादेर शुरू किया? तो यह जम्मू कश्मीर में शुरू किया। नेक्स्ट है 15 मई 2025 को
12 दिवसीय सरस्वती पुरस्कार कुंभ कहाँ शुरू हुआ? तो यह तेलंगाना में सरस्वती पुरस्कारलू कुंभ शुरू हुआ। नेक्स्ट है 15 मई 2025 को ला लीगा 2025 का खिताब किसने जीता? तो बार्सिलोना ने जीता। नेक्स्ट है 15 मई 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल अपराध विरोधी पोर्टल लॉन्च किया? तो यह गुजरात ने लॉन्च किया। आगे है 15 मई 2025 को किसने अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार जीता? तो कैथरीन ब्रायस तथा मेहदी हसन मिराज ने यह पुरस्कार जीता। नेक्स्ट है 15 मई 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री एआई एंकर अंकिता को लॉन्च किया? तो असम सरकार ने लॉन्च किया। नेक्स्ट है 16 मई 2025 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो सिक्किम का स्थापना दिवस 16 मई 2025 को मनाया गया। नेक्स्ट है 16 मई 2025 को किस राज्य ने वैश्विक स्थिरता योगदानकर्ताओं के लिए 10 वर्षीय ब्लू रजिस्ट्रेशन वीज़ा शुरू किया है? तो यह यूएई ने शुरू किया है। नेक्स्ट है 16 मई 2025 को किसे पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त नियुक्त किया गया? कशिश चौधरी को। फिर नेक्स्ट है 16 मई 2025 को किस राज्य की सांगरी बीन को जीआई टैग प्राप्त हुआ? तो यह राजस्थान के सांगरी बीन को जीआई टैग प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है 16 मई 2025 को भारतीय सेना ने कहाँ तीस्ता प्रवाह आरंभ किया? तो यह पश्चिम बंगाल ने आरंभ किया। नेक्स्ट है 16 मई 2025 को किस राज्य ने त्रिश्रांचू संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया? तो यह हिमाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट है 16 मई 2025 को किस राज्य के LR श्रीहरि भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने? तो यह तमिलनाडु के LR श्रीहरि 86वें ग्रैंड मास्टर बने। नेक्स्ट है 16 मई 2025 को बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवात शक्ति को किस देश ने नाम दिया? तो शक्ति चक्रवात को श्रीलंका ने नाम दिया। नेक्स्ट है 16 मई 2025 को किस देश की वैज्ञानिक मारियोंगेला हंगरिया ने टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए 2025 का खाद्य पुरस्कार जीता? तो ब्राज़ील ने। नेक्स्ट है 17 मई 2025 को भारत के किस स्टेडियम में रोहित शर्मा स्टैंड का उद्घाटन किया गया? तो यह वानखेड़े स्टेडियम में। नेक्स्ट है 17 मई 2025 को कहाँ 12 साल बाद पुरस्कार कुंभ शुरू हुआ? तो चमोली में। नेक्स्ट है 17 मई 2025 को 3 दिवसीय बहुक्षेत्रीय संवाद मंच सागर माथा का संवाद का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह काठमांडू में। नेक्स्ट है 17 मई 2025 को किस मंत्रालय ने एक देश एक धड़कन एक पहल शुरू की है? किस मंत्रालय ने एक देश एक धड़कन पहल शुरू की है? तो यह संस्कृति मंत्रालय ने शुरू की है। नेक्स्ट है 17 मई 2025 को भारतीय व्यापार संस्थान IIFT ने कहाँ अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा की है? तो यह दुबई में। किस देश ने लासा बुखार के प्रकोप से 138 लोगों की मौत हुई? तो यह नाइजीरिया में। नेक्स्ट है 17 मई 2025 को किस देश में याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया? तो यह नेपाल के याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया। नेक्स्ट है 17 मई 2025 को नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग 2025 में भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो यह रजत पदक जीता। नेक्स्ट आगे देखते हैं दोस्तों 17 मई 2025 को किसने सुपर बेट शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट जीता? तो आर प्रज्ञानंद ने। नेक्स्ट है 17 मई 2025 को कहाँ ऑटोमोटिव और हथियार प्रणाली परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो यह चेन्नई में किया गया। नेक्स्ट है 17 मई 2025 को फीफा ने कहा फुटबॉल महासंघ पर निलंबन हटाया है? तो यह कांगो में। नेक्स्ट है 18 मई 2025 को किस मिस वर्ल्ड स्पोर्ट चैलेंज 2025 जीता? तो ये एलिजा रेंडमा ने। नेक्स्ट है 18 मई 2025 को पूर्वोत्तर भारत में कि किस राज्य में एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना की जाएगी? तो यह त्रिपुरा में एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना की जाएगी। फिर नेक्स्ट है 18 मई 2025 को किसे SAFF अंडर 90 चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता? तो भारत ने बांग्लादेश को हराकर ये खिताब जीता। नेक्स्ट है 18 मई 2025 को किस देश ने सर्जनों की एक टीम ने दुनिया का पहला मानव मित्र प्रत्यारोपण किया? तो यह अमेरिका के सर्जनों ने। नेक्स्ट है 18 मई 2025 को किस IIT ने तुर्की की यूनिवर्सिटी के साथ सभी शैक्षणिक समझौतों को निलंबित कर दिया? तो IIT मुंबई ने। नेक्स्ट है 18 मई 2025 को भारतीय सेना और NDRF के मानवीय सहायता के लिए कहाँ राहत अभ्यास का आयोजन किया गया? तो राहत अभ्यास का आयोजन
असम में किया गया। नेक्स्ट है 18 मई 2025 को किस राज्य ने 10वीं कक्षा के छात्रा के लिए रोबोटिक्स की पढ़ाई अनिवार्य की है? तो यह केरल ने 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए रोबोटिक्स की पढ़ाई अनिवार्य की है। नेक्स्ट है 19 मई 2025 को ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो यह ब्राज़ील में आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट है 19 मई 2025 को खेलो इंडिया बीच गेम 2025 का पहला संस्करण कहाँ शुरू हुआ? यह घोघला बीच दीव में शुरू हुआ। नेक्स्ट है 19 मई 2025 को भारतीय तटरक्षक बल ने ओलिव रिडले कछुओं को संरक्षित करने के लिए कहाँ ऑपरेशन ओलिविया आयोजित किया है? तो यह ओडिशा में। नेक्स्ट है 19 मई 2025 को भारत सरकार ने समुद्री क्षेत्र में महिलाओं सशक्त बनाने के लिए पहल शुरू की है। तो ये सागर में सम्मान पहल घोषित की है। फिर नेक्स्ट है 19 मई 2025 को जिनेवा में आयोजित 78वां विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान किसे ट्रैकोमा उन्मूलन का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया? तो यह भारत को। नेक्स्ट है 19 मई 2025 को किस IIT ने हाई स्कूल की लड़कियों के लिए मनस्वी मेंटरशिप शुरू की है? तो IIT दिल्ली ने। नेक्स्ट है 19 मई 2025 को किसने पहली बार इटालियन ओपन का खिताब जीता? तो कार्लोस अल्कराज ने। 19 मई 2025 को भारत के सी फूड निर्यात कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो सी फूड निर्यात में 17.81% की वृद्धि हुई। नेक्स्ट है 13 मई 2025 को DPIIT के क्लीन एनर्जी इनोवेशन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो GEAPP ने के साथ। नेक्स्ट है 19 मई 2025 को पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दिशा में देखिए 19 मई 2025 को पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में किस राज्य ने विस्टाडोम ट्रेन सेवा का संचालन किया है? तो यह उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट है 19 मई 2025 को कहाँ कोरोना के नए वेरिएंट GN1 के 14,000 केस दर्ज किए गए? तो यह सिंगापुर में। नेक्स्ट है मत्स्य पालन क्षेत्र का भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत का योगदान रहा है? तो यह 9% का योगदान रहा है। नेक्स्ट है 20 मई 2025 को कहाँ सिरोही लीली महोत्सव शुरू किया गया? तो यह मणिपुर में। नेक्स्ट है 20 मई 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ E0 FIR पहल की शुरुआत की है? तो यह नई दिल्ली में शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है 20 मई 2025 को भारतीय नौसेना ने 5वीं शताब्दी की पेंटिंग से प्रेरित एक हस्तनिर्मित सिले हुए जहाज INSV कैनेडियन को कहाँ शामिल किया गया है? तो यह कर्नाटक के कारावार अड्डे पर। नेक्स्ट है 20 मई 2025 को किस राज्य सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया है? तो यह त्रिपुरा ने। नेक्स्ट है 20 मई 2025 को राष्ट्रीय क्रेडिट कोर NCC के अभियान दल ने किस पर्वत शिखर को फतह किया? तो यह माउंट एवरेस्ट को। नेक्स्ट है 20 मई 2025 को पहली बार हाथियों के रखने वालों के लिए महावत विलेज कहाँ बनाया गया है? तो ये थेप्पाकाडू तमिलनाडु में बनाया गया है। नेक्स्ट है 20 मई 2025 को कहाँ राष्ट्रपति ने टेक इन डाउन एक्ट पर हस्ताक्षर कर इसे कानून बना दिया? तो यह अमेरिका ने। नेक्स्ट है 20 मई 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा सौर गिरी जला विकासम योजना को लॉन्च किया? तो यह तेलंगाना ने। 20 मई 2025 को भगवान हनुमान जी की 16 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? तो यह गुयाना में स्थापित की गई है। नेक्स्ट है 20 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सेवा में नियुक्ति के लिए न्यूनतम कितने वर्षों की वकालत की है? तो 3 वर्षों की वकालत की है। नेक्स्ट है 20 से 22 मई 2025 को नीदरलैंड के राउटरमैन में आयोजित विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 में भारत की तरफ से किसे संबोधित किया गया? तो यह नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव संतोष कुमार सारंगी को नियुक्त किया गया है। फिर नेक्स्ट है भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? तो यह मिजोरम बना है। नेक्स्ट है 21 मई 2025 को किस भारतीय लेखिका ने लघु कथा संग्रह हार्ट लैम्प के लिए 2025 का राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? तो यह बानू मुश्ताक ने। नेक्स्ट है 21 मई 2025 को किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाने में सहायता करने वाले व्यक्तियों को 25,000 रुपये का नगद इनाम देने वाली राहवीर योजना शुरू की है? तो यह मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट है 21 मई 2025 को
माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो गीता समोर बनी है। नेक्स्ट है 21 मई 2025 को कहाँ के राष्ट्रपति ने गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच की घोषणा की है? तो यह अमेरिका ने। नेक्स्ट है 22 मई 2025 को कहाँ एशियाई शेरों की आबादी 5 साल में 674 से बढ़कर 891 हो गई है? तो यह गुजरात में। नेक्स्ट है 22 मई 2025 की आई रिपोर्ट के अनुसार 2025 में सबसे अधिक तेल और गैस भंडार करने वाला देश कौन सा है? तो यह वेनेजुएला है। नेक्स्ट है 22 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो यह विकास सिंह को चुना गया। नेक्स्ट है 22 मई 2025 को कहाँ ध्रुवी भवन और सागर भवन केंद्रों का उद्घाटन हुआ है? तो यह गोवा में। नेक्स्ट है 22 मई 2025 को भारतीय निशानेबाज कनक बुधवार ने आईएसएस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में कौन सा पदक जीता? तो यह स्वर्ण पदक इन्होंने जीता। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 22 मई 2025 को कौन 2025-26 सत्र के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन बना है? तो यह भारत बना है। नेक्स्ट है 22 मई 2025 को किसके द्वारा लिखित पुस्तक व्हाइट लिलीज का विमोचन हुआ है? तो यह विद्या कृष्णन के द्वारा लिखित व्हाइट लिलीज पुस्तक का विमोचन किया गया है। फिर नेक्स्ट है 22 मई 2025 को किस राज्य सरकार ने ऐप आधारित कैब सेवाओं के लिए एग्रीगेटर नीति अधिसूचित की है? तो यह महाराष्ट्र ने अधिसूचित की है। फिर नेक्स्ट है 22 मई 2025 को केंद्रीय सरकारी आवास भवनों के आवंटन में दिव्यांगजनों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? तो यह 4% की। नेक्स्ट है 22 मई 2025 को 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्रिपरिषद बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो यह श्रीलंका में। नेक्स्ट है 23 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने कहाँ झुडपी जंगलों को वन भूमि घोषित किया है? तो यह महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट है 23 मई 2025 को किसने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता है? तो यह मोनिका केजिया सेवरिंग इंडोनेशिया की इन्होंने जीता है। नेक्स्ट है 23 मई 2025 को दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह लखनऊ में किया गया है। नेक्स्ट है 23 मई 2025 को चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या हटाकर कितनी की है? तो 1200 की है। नेक्स्ट है 23 मई 2025 को कौन एनडीबी का 9वां सदस्य बना है? तो अल्जीरिया बना है। नेक्स्ट है 23 मई 2025 को यूनाइटेड किंगडम ने चागोस द्वीप को किस देश को सौंप दिया? तो यह मॉरिशस को सौंप दिया। नेक्स्ट है 23 मई 2025 को यूरोप ने भारत के राजदूतों के सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो किसने की है? डॉक्टर एस जयशंकर ने। नेक्स्ट है 24 मई 2025 को संपन्न खेलो इंडिया बीच गेम्स की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर है? तो यह मणिपुर शीर्ष पर है। इसने 5 स्वर्ण 6 रजत और 3 कांस्य के साथ कुल 14 पदक जीते हैं। फिर 24 मई 2025 को विश्व की पहली पशु स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट किसने जारी की है? तो विश्व पशु स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन WOAH द्वारा जारी की गई है। नेक्स्ट है 24 मई 2025 को 15वीं ब्रिक्स मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो यह ब्राजील में आयोजित की गई है। नेक्स्ट है 24 मई 2025 को नीति आयोग की 10वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो यह नरेंद्र मोदी ने की है। नेक्स्ट है 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे दी ओर अवार्ड किसने जीता? तो यह जफर पनाही ने ईरानी फिल्म इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट के लिए जीता। नेक्स्ट है 24 मई 2025 को किस शहर में भारत के पहले AI आधारित गैर इनोवेटिव रक्त परीक्षण उपकरण को लॉन्च किया है? तो यह हैदराबाद में। नेक्स्ट है 25 मई 2025 को किस राज्य में यूथालिनिन मक्कलाना नामक तितली की नई प्रजाति को खोजा गया है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया है। नेक्स्ट है 25 मई 2025 को नीरज चोपड़ा ने ओरलेन जानुस कोनुस्की मेमोरियल प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक इन्होंने जीता। नेक्स्ट है 25 मई 2025 को किस देश के क्रिकेटर एंजेलो मैथ्यूज ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो यह श्रीलंका के। हाल ही में किन 2 भारतीय क्रिकेटरों ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो विराट कोहली और रोहित शर्मा ने। नेक्स्ट है 25 मई 2025 को कौन सा देश जापान को पीछे छोड़ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो यह भारत बन गया है। नेक्स्ट है
26 मई 2025 को किस शहर में उत्तराखंड का पहला समर्पित साइकेन गार्डन स्थापित किया गया है? तो हल्द्वानी में। नेक्स्ट है 26 मई 2025 को कौन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए? तो जो रूट इंग्लैंड के। नेक्स्ट है 26 मई 2025 को आरबीआई के वित्त वर्ष 2024-25 में करीब कितने बिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा बेची है? तो 400 बिलियन की। नेक्स्ट है 26 मई 2025 को किस देश ने टू राइज नामक एक वैश्विक पहल ग्लोबल प्लेटफॉर्म लॉन्च की है? तो यह सऊदी अरब ने लॉन्च की है। नेक्स्ट है 27 मई 2025 को किसने एटीपी टूर का 101वां खिताब जीता? तो नोवाक जोकोविच ने। नेक्स्ट है टीम इंडिया के नए टेस्ट कप्तान कौन बने हैं? तो शुभमन गिल बने हैं। नेक्स्ट है 27 मई 2025 को आयोजित यूरोपा लीग 2025 का खिताब किसने जीता? तो टॉटनहम ने जीता। नेक्स्ट है 27 मई 2025 को टैगलाइन हिल से दिल तक के साथ सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचशूल पंच का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह उत्तराखंड में किया गया है। नेक्स्ट है 28 मई 2025 को 100% विद्युतीकरण रेल नेटवर्क वाला राज्य कौन बन गया है? तो यह गुजरात बन गया है। नेक्स्ट है 28 मई 2025 को F2 मोनोको ग्रैंड प्रिक्स स्प्रिंट जीतने वाले भारतीय कौन बने हैं? तो यह कुश मौनी बने हैं। नेक्स्ट है 28 मई 2025 को किस राज्य ने नागशंकर मंदिर को कछुओं के संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर नामित किया है? तो यह असम ने। नेक्स्ट है 28 मई 2025 को किस देश ने दुनिया के सबसे हाई रेजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली BSF लॉन्च की है? तो यह भारत ने। नेक्स्ट है 29 मई 2025 को दूसरा महिला चैंपियंस लीग ट्रॉफी किसने जीता है? तो यह आर्सेनल फुटबॉल क्लब ने बार्सिलोना को हराकर जीता है। नेक्स्ट है 29 मई 2025 को किस राज्य सरकार ने एक परिवार एक उद्यमी अभियान शुरू किया है? तो यह आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है। नेक्स्ट है 29 मई 2025 को प्रधानमंत्री ने रेलवे के दाहोद लोकोमोटिव प्लांट को कहाँ राष्ट्र को समर्पित किया है? तो यह गुजरात को। नेक्स्ट है 30 मई 2025 को किस बीम नामक AI 3D वीडियो संचार प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो यह गूगल ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है 30 मई 2025 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दृष्टिबाधित महिला कौन बनी है? तो यह छेंजिंग आंगचो किन्नौर जिला हिमाचल प्रदेश की है। फिर नेक्स्ट है 30 मई 2025 को SPICED योजना 2025-26 किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट है 30 मई 2025 को यशोदा AI अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो यह यशोदा AI अभियान महिला आयोग द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है 30 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है? तो मातृत्व अवकाश का अधिकार को, जो अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार माना गया है मातृत्व अवकाश के। नेक्स्ट है 31 मई 2025 को कौन सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा मांग पूरा करने वाला देश का पहला जिला बना? तो दीव। 31 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया है? तो यह बिहार में किया है। आगे चलते दोस्तों, 31 मई 2025 को राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह देहरादून में। नेक्स्ट है 31 मई 2025 को IPL में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो यह रोहित शर्मा बने हैं। नेक्स्ट है 31 मई 2025 को मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ओपोला सुचिता चुआंगसरी थाईलैंड की हैं, इन्होंने जीता है। नेक्स्ट है 31 मई 2025 को 7 चोटियों पर विजय पाने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन है? तो विश्वनाथ कार्तिकेय है। नेक्स्ट है 1 जून 2025 को किस राज्य ने अंकुर नामक एक नई शहरी परिवर्तन पहल की शुरुआत की है? तो यह उड़ीसा ने। फिर नेक्स्ट है 1 जून 2025 को किसे 2025 के लिए प्रिंसेस ऑफ एस्ट्यूरिस स्पोर्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो सेरेना विलियम्स को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है 1 जून 2025 को एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर है? तो चीन शीर्ष पर है। नेक्स्ट है 1 जून 2025 को त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन नामित किया गया है? तो यह जम्मू कश्मीर को। नेक्स्ट है 1 जून 2025 को किस राज्य सरकार ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया है? तो यह कर्नाटक ने। नेक्स्ट है 2 जून 2025 को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD की मंत्री स्तरीय परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह फ्रांस में किया गया है। नेक्स्ट है 2 जून 2025 को पुणे में भारत की पहली कृषि हैकाथन
का उद्घाटन किसने किया है? तो यह अजीत पवार ने किया है। नेक्स्ट है 2 जून 2025 को किस देश ने एस्टेरॉयड के नमूने कलेक्ट करने के लिए टियानमेन 2 मिशन लॉन्च किया है? तो यह चीन ने। फिर नेक्स्ट है 2 जून 2025 को किस देश ने हेनरिक क्लासेच ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये दक्षिण अफ्रीका के। फिर नेक्स्ट है 3 जून 2025 को किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों के लिए 20% पुलिस नौकरियों में आरक्षित किया है? तो यह उत्तर प्रदेश के। फिर नेक्स्ट है 3 जून 2025 को किस राज्य के कुमारराम भीम को नया बाघ संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है? तो यह तेलंगाना के। फिर नेक्स्ट है 3 जून 2025 को भारत के किस देश के साथ मिलकर पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा? तो नॉर्वे के साथ। नेक्स्ट है 3 जून 2025 को कहाँ खीर भवानी मेला मनाया गया? तो यह जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है नॉर्वे शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट 2025 किसने जीता है? तो यह मैग्नस कार्लसन ने जीता है। नेक्स्ट है प्रदीप नरवाल ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो कबड्डी खेल से। नेक्स्ट है 4 जून 2025 को जारी दुनिया के टॉप 10 स्टार्टअप शहरों में 2025 की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? तो सैन फ्रांसिस्को शीर्ष पर रहा। नेक्स्ट है 4 जून 2025 को किसे रक्षा आपदा का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो शैलेंद्र नाथ को रक्षा महानिदेशक का नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता? तो यह ऑस्कर पिस्टोरिएजी ने। नेक्स्ट है मैसेजिंग प्लेटफॉर्म एक्स चैट किसने लॉन्च किया है? तो एलन मस्क ने। नेक्स्ट है 4 जून 2025 को किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना गया है? तो एनालेना बैरनबाक को। नेक्स्ट है वुमेन्स इंडिया कप 2025 कहाँ आयोजित होगा? तो यह चीन में आयोजित होगा। नेक्स्ट है 4 जून 2025 को जारी वायु परिवर्तन सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो यह 10वें स्थान पर है भारत। नेक्स्ट है 5 जून 2025 को किस राज्य सरकार ने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया? तो यह राजस्थान ने। नेक्स्ट है 5 जून 2025 को किस राज्य का मेनार और खींचन फलोदी रामसर साइट घोषित किया गया है? तो यह राजस्थान के। नेक्स्ट है 5 जून 2025 को कौन मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला 101वां WTO का सदस्य बना? तो निकारागुआ। नेक्स्ट है 6 जून 2025 को राजा खास गांव को पहला सौर गांव घोषित किया गया है। यह कहाँ है? यह हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है 6 जून 2025 को किसने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये पीयूष चावला ने। नेक्स्ट है RBI ने रेपो रेट कितने प्रतिशत की कटौती की है? तो 0.50% की कटौती की है। किसने उम्मीद सेंट्रल पोर्टल लॉन्च किया है? तो किरण रिजिजू ने। फिर नेक्स्ट है 6 जून 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ विश्व की सबसे ऊंची रेल आज पुल की उद्घाटन की है? तो यह जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है नॉर्वे शतरंज महिला टूर्नामेंट किसने जीता? तो अन्ना मुजीचुक ने। नेक्स्ट है 7 जून 2025 को किसे 16वें वित्त आयोग का पार्ट टाइम सदस्य नियुक्त किया गया है? तो यह टी रविशंकर को किया गया है। नेक्स्ट है 7 जून 2025 को दिल्ली में चौथे भारत मध्य एशिया संवाद 2025 किसने की है? तो ये की मेज़बानी किसने की है? तो एस जयशंकर ने। फिर नेक्स्ट है पहला फ्रेंच ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता? तो कोको गाफ ने। नेक्स्ट है 7 जून 2025 को किसने सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरण पुरस्कार मिला है? तो आचार्य प्रसाद को मिला है। नेक्स्ट है 8 जून 2025 को किसे भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला एडीकैप ACD नियुक्त किया गया है? तो यशस्वी सोलंकी को। नेक्स्ट है किस राज्य में ग्रेटर फ्लेमिंग अभयारण्य स्थापित किया जाएगा? तो यह तमिलनाडु में। नेक्स्ट है किस स्थान पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंग्रेजी हिंदी उर्दू भोटी तुर्की को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया गया? तो लद्दाख में। नेक्स्ट है 8 जून 2025 को किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के 113वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो ये जिनेवा में। नेक्स्ट है मातृभूमि साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो सारा जोसेफ को। नेक्स्ट है 9 जून 2025 को कौन भारत की पहली राज्यपाल की सहायक उपयुक्त बनी है? तो ये मनीषा गांधी बनी है। नेक्स्ट है इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी है? आर्ड डूस्के ने लिखी है। नेक्स्ट है ट्विन एथलेटिक्स ओपन में भारत की कुल कितने पदक जीते हैं? तो 16 पदक जीते हैं। नेक्स्ट है 9 जून 2025 को महाराष्ट्र के किस नक्सल प्रभावित गांव में आज़ादी के 77 वर्षों बाद
राज्य परिवहन एसटी की बस सेवा शुरू करे की है? तो कटेचरी गांव में। नेक्स्ट है 9 जून 2025 को किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो महेंद्र सिंह धोनी को। नेक्स्ट है 10 जून 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विक्रम और सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? तो यह बिहार में। आगे चलते हैं दोस्तों। 10 जून 2025 को पसोना पोआ उत्सव कहाँ मनाया गया? तो यह श्रीलंका में। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष घोषित किया गया है? तो 2026 को। नेक्स्ट है भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कृषि हैकाथॉन संपन्न हुआ है? तो यह पुणे में। नेक्स्ट है 10 जून 2025 को किस देश के दिग्गज बल्लेबाज निकोलस पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर से सम्मान लिया है? तो वेस्ट इंडीज़ ने। नेक्स्ट है भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ बनाया जा रहा है? तो यह महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के वेंगुला में INS गुलदार पोर्ट युद्धपोत के आसपास। नेक्स्ट है 11 जून 2025 को कौन नेवा प्लेटफॉर्म अपनाने वाला देश का पहला 29वां विधानमंडल बना है? तो यह पुदुचेरी। नेक्स्ट है 11 जून 2025 को प्रियंका गोस्वामी ने ऑस्ट्रेलियाई रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। नेक्स्ट है चर्चा में रहा फियोंगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो यह ग्वाटेमाला में। नेक्स्ट है 12 जून 2025 को भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ला कैवेलरी फ्रांस में। नेक्स्ट है 12 जून 2025 को जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो आइसलैंड शीर्ष पर रहा। भारत का स्थान 131वां रहा। नेक्स्ट है 12 जून 2025 को वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 29वीं बैठक कहाँ हुई? तो यह मुंबई में हुई। नेक्स्ट है 12 जून 2025 को भारत और किस देश की वायुसेना के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास टाइगर क्लॉ कहाँ संपन्न हुआ? तो यह अमेरिका में। नेक्स्ट है 12 जून 2025 को भारत की सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज खान पुश 2025 में भाग लिया? तो यह मंगोलिया में। नेक्स्ट है 12 जून 2025 को अहमदाबाद के गैटविक हवाई अड्डे लंदन के लिए एयर इंडिया उड़ान AI-171 दुर्घटनाग्रस्त होने के भीषण हादसे में जांच के लिए कौन सी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो गोविंद मोहन इस समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है 13 जून 2025 को यूनाइटेड किंगडम ने किस देश की नौसेना के साथ उत्तरी अरब सागर में पासएक्स अभ्यास आयोजित किया? तो भारत ने। नेक्स्ट है शंकर देव पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो सोनल मानसिंह को। नेक्स्ट है 13 जून 2025 को किस देश ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया? तो यह इजराइल ने शुरू किया। नेक्स्ट है 13 जून 2025 को किस राज्य के फेनी को GI टैग मिला? तो गोवा के। नेक्स्ट है 14 जून 2025 को 17वां भारतीय मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नॉर्डिक एलिफेंट कहाँ शुरू हुआ है? तो यह उड़ान बटोल में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है 14 जून 2025 को भारतीय सेना के सटीक हमले के लिए रुद्रशास्त्र BTOL ड्रोन का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो यह राजस्थान में शुरू किया गया है। फिर नेक्स्ट है 14 जून 2025 को किस राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक क्रांति शुरू की गई है? तो यह पंजाब में शुरू की गई है। फिर नेक्स्ट है किस देश ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो यह दक्षिण अफ्रीका ने जीता है। नेक्स्ट है किस 15 जून 2025 को ब्रिक्स संगठन में 10वें औपचारिक साझेदार देश के रूप में कौन शामिल हुआ है? तो यह वियतनाम शामिल हुआ है। फिर नेक्स्ट है 15 जून 2025 को सुरुचि सिंह ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में नेक्स्ट है 15 जून 2025 को सुरुचि सिंह ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट है 15 जून 2025 को अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का दौर रद्द करने की घोषणा की है? तो ओमान ने। नेक्स्ट है 15 जून 2025 को इसरो ने उत्तर प्रदेश में कहाँ रॉकेट प्रक्षेपण का सफल परीक्षण किया है? तो ये कुशीनगर में। फिर नेक्स्ट है फीफा विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो अमेरिका में। नेक्स्ट है
तो आज यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों, आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो चलिए समाप्त करते हैं।